बहुत शुक्रिया निगत, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो डिफेंस के वकील हैं, अली जफर के वकील, वो ये कहते हैं कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स या ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है इस केस की प्रोसीडिंग्स में? देखें, एक तो ये कि इनके जो दूसरी साइड के वकला हैं ये बार बार यही बात करते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। ऐसा नहीं है, हमेशा वकील जाते हैं और जब एक केस प्रोसीडिंग में होता है तो हमेशा डिले भी आता है। इस वक्त स्टेटमेंट्स की उस पे है स्टेज पे, तो जैसे जैसे जो डेट्स आ रही हैं वैसे वैसे मिशा के भी वकील जाते हैं और वो वहाँ पे अब जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमारी स्टेज है उस पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं इस पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि थिंग्स आर वेरी डिफरेंट जो कोर्ट्स में हैं और जो कोर्ट में चल रही हैं और जो मीडिया पे प्रेजेंट की जाती हैं, या जो एक पीआर मशीनरी जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, तो वो बहुत डिफरेंट है जो लोगों को नज़र आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अदालती सारी कार्रवाई जो है वो बिल्कुल आउट इन द पब्लिक हो, और वो अदालत भी इस चीज़ को मना करती है। इसी वजह से जो हम लॉयर्स हैं मिशा के, हमने बहुत एक कॉशियस एक तरीका अपनाया है कि हम मीडिया पे जाके कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जो प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करे। निगत, बात यह है कि चूंकि इतने वेल नोन पर्सनालिटीज़ का ये केस है कि इंटरेस्ट जो है पब्लिक का बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इसीलिए हम आपसे बात भी कर रहे हैं। अली जफर के लॉयर्स का कुछ इस तरह कहना भी है कि एविडेंसेस जो अब तक दिए गए हैं आपकी साइड से वो फेक हैं, तो इसकी अगर आप क्लैरिटी दे दें। ऑब्वियसली पहले ये इस किस्म के इशू पे बात करना और फिर एविडेंस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एवरीबडी रियलाइजेस दैट, बट ये फेक एविडेंसेस क्या होता है? आई थिंक ये बिल्कुल एक इंतहाई गलत बात है। फ्रिवलिस एप्लीकेशन इन्होंने पिछले साल जो है वो डाली थी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की, जो कि बिल्कुल फ्रिवलिस है और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। एविडेंसेस की तो अभी स्टेज ही नहीं है, अभी तो विटनेसेस की बात हो रही है। तो ये कहना कि एविडेंसेस फेक है और इस तरह, इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि जो अदालती कार्रवाई है वो उसमें बड़ी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो बातों को फैलाना है वो बिल्कुल एक एंटायर डिफरेंट चीज़ है कि जो पीआर मशीनरी नैरेटिव बिल्ड करना चाहे। तो अभी तो एविडेंस की स्टेज ही नहीं आई है। और जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है वो उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि डेफामेशन केस की तो बात हो रही है, लेकिन जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल हमने किया था ऑम्बड्स पर्सन जो पंजाब की हैं, उन्होंने वो टेक्निकल बेसिस पे डिसमिस कर दिया था, क्योंकि बकौल उनके जो कानून है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का, वो मिशा की कंप्लेन को कवर नहीं करता, क्योंकि टेक्निकली मिशा एंड अली जफर जो हैं वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में नहीं आते। तो इंस्टेड ऑफ ब्रॉडनिंग दैट डेफिनेशन या उसको इस तरह इंटरप्रेट वो करती कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती, उन्होंने उनको सुना ही नहीं उस केस को और वो डिसमिस कर दिया बगैर मेरिट्स पे सुने हुए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब हम निगत ये भी बता दीजिएगा, अब आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन कल भी केस डिफर करने की आप लोगों की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, तो ये क्यों दरख्वास्त दी जा रही है बारहा डिफर करने के लिए? अगर आप समझती हैं कि आपकी जो क्लाइंट हैं, आपकी मौक्किला, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो फिर आप लोग भी चाहेंगे कि जल्द अज जल्द फैसला हो ताकि कोई प्रेसिडेंट सेट हो सके। नहीं, आई थिंक ये भी इंफॉर्मेशन गलत है कि केस डिफ़र करने की दरख्वास्त दी गई है। जो दरख्वास्त दी गई थी वो ये थी कि जो विटनेसेस को सुनने के जो तरीक़ाकार है वो उसके लिए हमने दरख्वास्त दी थी कि उसको इस तरीके से सुना जाए कि वो तमाम विटनेसेस एक दफ़ा ही आके वो कर दें, इंस्टेड ऑफ एक विटनेस जो है वो आए। तो वो जो दरख्वास्त थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी जिसको प्रेजेंट किया गया। आई थिंक आई एम ग्लैड दैट आई एम हेयर एंड टॉकिंग अबाउट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स जो उन्होंने पेश किए हैं, लेकिन ये जो मैं फिर वही कहूँगी कि अदालत में जो चीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो मीडिया पे पेश की जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह की कोई दरख्वास्त हमने नहीं दी है। निगत, वी आर ऑल्सो वेरी ग्लैड कि आप इधर है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई सही बंदा बात ना करे इस बारे में तो बड़ी स्पेकुलेशंस हो जाती हैं। इस केस पे इसलिए भी नजरें हैं बिकॉज आफ्टर ऑल दैट मी टू जो स्टार्ट हुआ एक मुहिम पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा केस था एंड ऑब्वियसली पीपल हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू इट और आर विक्टिम्स ऑफ मी टू, वो तो चाहेंगे कि उनके मुताबिक इसका एक तो ऑल आइज आर ऑन दिस केस कि इसका कुछ बनता क्या है। आप कोई टाइम फ्रेम आपको नज़र आता है कि कब तक ये सिमट जाए और निमट जाए ये केस और इसका फैसला हो जाए?
देखिए, किसी भी केस के टाइम फ्रेम के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि अभी अगर आप डेफामेशन के केस को देखें तो उसकी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट के केस को देखें तो अभी तक हम जो हैं वो अब देख रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है वो वापस ऑम्बड्स पर्सन को भेजे, और मतलब हम ये कोशिश करें कि ऑम्बड्स पर्सन हमारे केस को तो सुने सेक्सुअल हरासमेंट के। तो मी टू जो है वो एक जो कोशिश की थी, अगर वो मी टू के लिए लॉज ही नहीं उसको सपोर्ट कर रहे पाकिस्तान में, तो कैसे होगी ये मी टू? तो हम लोग तो ये कह रहे हैं कि डेफामेशन सूट तो बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट का जो वो केस है वो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है, और मेरा ख्याल में पीछे पड़ा हुआ है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका निगत दाद साहिबा। वकील मीशा शफी हमारे साथ मौजूद, सो मच फॉर योर टाइम। और देखिए, इस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं, तो जिस तरह निगत भी कह रही थी कि कुछ उस किस्म के लॉज भी नहीं है, तो फिर देन वो रियलाइजेशन होती है हाउ द होल स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रक्चर का भी वो मसला है ना कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप का भी एक मसला है कि ऑब्वियसली दे वर नॉट नोबडी, कॉलीग्स भी हो सकते हैं, मतलब बड़े सिचुएशंस में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। वर्क प्लेस में कंसीडर होगा या नहीं होगा, एब्सोल्युटली, व्हिच इज आल्सो शोइंग अस कि किन किन जगहों पे अगर कुछ होना हो तो हो सकता है। वी आर नॉट सेइंग कि इधर कुछ हुआ होगा,